नमस्कार, मैं अमित श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार अर्थात ZIIEI कार्यक्रम के द्वारा संकलित किए गए एक रोचक नवाचार गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा लेकर आए हैं। इसके लिए हमने NCERT बोर्ड के कक्षा 5 के EVS विषय के पाठ क्रमांक 18 जाएं तो जाएं कहाँ लिया है। इस पाठ के अंतर्गत बाल मजदूरी या बाल श्रम के बारे में चर्चा की गई है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा का उपयोग यह पाठ समझने के लिए करते हैं। जैसे कि नाम से ही समझ में आता है, गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा अर्थात विद्यार्थी अपने घर और घर के आसपास के वातावरण से अनुभव लेकर ही पाठ की समझ और अधिक विकसित कर लेते हैं और यही इस नवाचार की मुख्य नवीनता या विशेषता होती है। इस नवाचार के कारण न केवल विद्यार्थी पाठ की विषय वस्तु से रूबरू होते हैं, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो भी गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे शिष्टाचार, अनुशासन, धैर्य, विनम्रता, परस्पर सहयोग, आत्मविश्वास आदि सारे गुण बच्चों में धीरे धीरे करके इस नवाचार के कारण आने लगते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार का क्रियान्वयन अपनी कक्षा में कर सकते हैं। इस नवाचार का क्रियान्वयन एज अ रिवीजन या पुनरावृत्ति के रूप में होता है, इसलिए शिक्षक पहले से ही सुनिश्चित करके रखते हैं कि इस पाठ का निर्माण, व्याख्या और समझाइश कक्षा में पहले ही कंप्लीट हो चुकी हो इस नवाचार के क्रियान्वयन के पूर्व। जब नवाचार का क्रियान्वयन कक्षा में किया जाता है तो शिक्षक एक तालिका बना के सभी बच्चों को दे देते हैं और बोलते हैं कि आप घर जाइए और ये तालिका भर के लाइए और दूसरे दिन कक्षा में उसको सब सुनाइए। अब जैसे तालिका रहती है, उस तालिका में लिखा है, एक तरफ एक कॉलम में लिखा है कि जो बाल श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, आसपास काम करने वाले मजदूरों के नाम और वो कहाँ पे काम करते हैं, कौन सी जगह पे काम करते हैं, और तीसरे कॉलम में कि वो किन कारणों से, कैसी परिस्थितियाँ क्या होती हैं, किस परिस्थितियों के वशीभूत वो ये काम करते हैं। बच्चे वो तालिका लेके घर जाते हैं, अपने अभिभावकों के साथ जाते हैं और आसपास पता करते हैं कि कहाँ कौन कौन बच्चे काम कर रहे हैं और वो कहाँ कहाँ काम करते हैं और किन किन परिस्थितियों के कारण काम करते हैं। वो तालिका भर के लेके आते हैं और कक्षा में सभी बच्चों को सुनाते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पे एक बच्चा है रामू, तो लिखा कि रामू, फिर वो कहाँ काम करता है, मान लीजिए वो चूना फैक्ट्री में काम करता है, तो लिख देंगे चूना फैक्ट्री। अब तीसरे कॉलम में वो क्यों काम करता है, क्योंकि वो अत्यधिक गरीब है और उसके पिताजी नहीं है, इसलिए उसको वहाँ पे काम करना पड़ता है और गुजर बसर करना पड़ता है। इस प्रकार के सभी बच्चे ऐसे भर के लाते हैं और फिर बच्चों को बाल मजदूरी या बाल श्रम के बारे में इस कॉन्सेप्ट का अच्छे से पता चल जाता है इस नवाचार की क्रियान्वयन होने के बाद। हमें उम्मीद है ये नवाचार का क्रियान्वयन आपको बहुत पसंद आया होगा और उसका क्रियान्वयन आप भी अपने विद्यालय में जरूर करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि इसके बहुत अच्छे, बहुत सकारात्मक नतीजे आपको देखने को मिलेंगे और आपके स्कूल की लर्निंग आउटकम में जरूर वृद्धि होगी। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो ZIIEI का फेसबुक पे जरूर लाइक कीजिए। अभी तक यदि आपने ZIIEI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे इनोवेटिव पाठशाला मोबाइल ऐप का लिंक मौजूद है, जिससे आप डाउनलोड करके इसी प्रकार के रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक नवाचार प्राप्त कर सकते हैं और अपने स्कूल का लर्निंग आउटकम सुधारने में मदद कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।